नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपके साथ में हूं पूजा परमार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने बुके देकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे जोशी कोयला खानों के निजीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में मौजूद कोयला खदानों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध के बावजूद क्या सरकार कोयला खदानों को निजी हाथों में देगी? दोनों की बैठक के बाद ये बातें सामने आएंगी। कोरोना संकट काल और वित्तीय भार को देखते हुए राज्य की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना के चलते मंत्रियों के वेतन में कटौती की है। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा में यह फैसला लिया है। इस फैसले पर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई है। आज सीएम शिवराज ने अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से कोरोना से बचाव और रोकथाम के साथ कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया। बता दें कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद से मुख्यमंत्री चौहान चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक तरफ जहां वो अपने निजी कार्य खुद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की स्थिति पर भी पल पल नजर बनाए हुए हैं। जैसा मैंने बताया, अर्थव्यवस्था को कोरोना ने पूरी तरह तोड़ दिया है। मैंने पहले ही कहा, निराश नहीं होंगे, जुटे हैं, लगातार आवश्यक खर्चे कम भी नहीं होने देंगे, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने विभाग में अनावश्यक खर्चा कौन सा रोका जा सकता है, उसको आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम बहुत जरूरी नहीं है, अभी रोका जा सकता है, या आपको लगता है ये फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची भी नहीं कहेंगे, अनावश्यक, और इसमें कटौती होनी चाहिए, तो आपके विभाग के साथ बैठ के आप उसको भी वर्कआउट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका भी लाभ कुछ खर्चों को बचाने को। मैं जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने तय किया था कि कोरोना संकट, उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी, उसमें नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी, अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। आप सब सहमत हैं इससे? सब सहमत हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 से 29 अगस्त तक होने का ऐलान हो चुका है। विधानसभा सत्र की घोषणा होते ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सिर्फ 4 दिनों के सत्र को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो विधानसभा की जो अधिसूचना जारी हुई है, निश्चित रूप से बहुत कम दिन का वो समय है। जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले विधानसभा आप देखेंगे तो केवल खाना पूर्ति की गई थी और बाद में एक दिन में पारित हो गया था, कोई चर्चा, बिना चर्चा के। उस समय ये कहा गया था कि हम जब वर्षाकालीन सत्र आएगा, मानसून सत्र को इसकी लंबी अवधि करेंगे और लगभग 10 दिनों तक की रहेगी। हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पिछले विधानसभा से इस विधानसभा के बीच में प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जिन मामलों को विधानसभा में लाना आवश्यक है और उजागर करना आवश्यक है। ऐसे जब 10 दिन के सत्र हो गए तो उस सत्र में विषय आ पाएंगे। 4 दिन के 5 दिन के सत्र में एक दिन तो आपके निकल जाएंगे आपके श्रद्धांजलि में, और उसके बाद बचे 3 दिन, तो इस 3 दिन के सत्र में ना कोई विषय आ पाएंगे। केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष की उम्र हो चुकी है, इसलिए सिर्फ ट्विटर पर ही नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डूबना तय है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसका यही लोकतंत्र है कि एक परिवार के राजतंत्र को बर्दाश्त करते रहे। जिस दिन कांग्रेस ने इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस हाशिए की तरफ जाएगी, और इस परिवार के साथ रहने की कोशिश करेगी तो भी हाशिए पर जाएगी। अब कांग्रेस का डूबना लगभग तय है और ऑक्यूपेंसी दोनों बहुत अच्छी है हमारे पास। आज भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू के बेड, जनरल बेड 50% से ज़्यादा अभी हमारे पास खाली हैं। लेकिन अब रफ्तार 1-2 दिन में उसकी पकड़ में आ जाएगी और हमें नहीं लगता कि अब वो इससे तेज और हो पाएगा। फिर भी हम एहतियात और प्रिकॉशन पूरे रखे हुए हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज प्रतिदिन कोरोना की जिलेवार समीक्षा स्वयं करते हैं। आरक्षक धर्मेंद्र यादव नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं होशंगाबाद में। उसने बताया कि उसको टक्कर लगी है और उसका एक पैर में फ्रैक्चर है और उसको वहां पर भर्ती किया गया है। दोनों ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं, एक व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ अभी जारी है। 3700 पदाधिकारी हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस का है, विश्व का, जहां इतने पदाधिकारी हैं। मेरे दतिया में ही 10-5 प्रदेश के महामंत्री हैं, एक विधानसभा में प्रदेश के महामंत्री 10-5। अगर यकीन न हो तो मैं उनकी फोटोकॉपी आपको दिखाऊंगा कि देखो, एक विधानसभा में ही प्रदेश लेवल के 10 पदाधिकारी हैं, तो मध्य प्रदेश का आलम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अब उम्र दराज व्यक्ति हैं, इसलिए ट्विटर पर ही काफी है। कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत सभी जगह बकरीद की नमाज यानी ईद उल अजहा की नमाज घरों के पढ़ने की गुजारिश की गई है। ईदगाह में किसी भी प्रकार की नमाज नहीं होगी। मस्जिदों में भी सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने लोगों से घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील की है। कोविड-19 कोरोना वबा है, ये संक्रमित बीमारी है और संक्रमित बीमारी में बचने की सलाह HW भी दे रहा है, शासन भी दे रहा है और हमारे यहाँ हदीसों में भी है, अगर ऐसी कोई वबा, ऐसी कोई बीमारी जो संक्रमण फैलाती हो, उससे बचने के लिए कहा गया है। उलमाओं ने हदीसों का हवाला देके कहा है कि अगर शासन ऐसी कोई बीमारी और शासन ऐसा कोई आदेश निकालता है जिसमें नमाज घरों में पढ़ने की बात कही जाती है तो वो मानना लाजिमी है। इसलिए ईदगाहों में नमाज इस बार नहीं हो रही है। ईद की नमाज जो विशेष नमाज होती है, ईदगाहों में नमाज नहीं हो रही है। फजर के बाद ईद अज़हा अदा कर ली जाएगी। लोगों को नमाज घर में पढ़ने की हिदायत दी गई है और साथ में कुर्बानी भी घरों पर रह के ही करनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह विधानसभा में रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। अवैध रूप से रेत ले जा रहा एक रेत माफिया ने चौकी सलगनपुर में तैनात आरक्षक धर्मेंद्र यादव पर ट्रैक्टर चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। आरक्षक धर्मेंद्र के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल रेहटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विगत रात्रि सलगनपुर चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि जहाजपुरा खदान में अवैध रेत परिवहन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियां चल रही हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी राजू माखोड़ अपने स्टाफ के साथ जहाजपुरा गए थे और उन्होंने देखा कि ये ट्रैक्टर एक के भगाती हुए रेत जिस पर रेत भरी हुई थी वो भगाती हुई ले जा रहा है। तो हमारे आरक्षक धर्मेंद्र ने उसको रोकने की कोशिश की ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर नहीं रुका और उसको डैश मारते हुए और भाग गया धक्का देते हुए। तो हमारे जो आरक्षक धर्मेंद्र है उसको जांघ में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर है। वो अभी मीना अस्पताल होशंगाबाद में इलाज के लिए भर्ती है। वो स्वस्थ है पूरी तरह से और उसका डॉक्टर साहब ने बताया इसकी जो चोट है उसका ऑपरेशन होगा, बाकी उसको कोई खतरा नहीं है।
अब हमने आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगा दी है और पूरा हम जल्दी से जल्दी शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये घटनाक्रम में हमने आरोपियों के विरुद्ध दीपक दाइमा और उसका भाई विनय दाइमा है, मकोरिया कीर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ धारा 307, धारा 353, 379 भारतीय दंड विधान के तहत सख्त कार्रवाई FIR की है और प्रकरण दर्ज किया है, विवेचना की जा रही है और ऐसे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार अथक प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। राम वनगमन स्थलों में से प्रथम चरण में 8 स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है। इन स्थलों में बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के मातागढ़, तुतुरिया शामिल है। छत्तीसगढ़ के तुतुरिया और सिरपुर दो पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। सिरपुर पहले श्रीपुर बोला जाए, श्रीपुर बोले गरी से हमर राजधानी छत्तीसगढ़ गरी से। आज हमर तुतुरिया के बारे में विस्तार से आप जानकारी लिया तो पूरा विस्तृत जानकारी मिली कि हमर तुतुरिया में हमर वाल्मीकि जी के आश्रम है, लव कुश जी हमर जो है भगवान के लिकावनी है पैदा हो रही से ओमन के पूरा ग्राउंड है। आप वहाँ जाकर आप तुतुरिया के दर्शन करिए। वहाँ गौमुखी गंगा है जे संतान दायत्री गंगा की थे। वो गंगा जो गौमुखी निकलते ओकर से आप ओकर जल के सेवन आप करिए तो निश्चित रूप से आपके घर में जो संतानहीन दंपति है ओकर संतान के प्राप्ति होते। ये बात यहाँ पर थे, यहीं पर जगत जननी माँ सीता थी, यहीं पर लवकुश का जन्म स्थली है। इस नदी का नाम बालम देही, नदी के पास में सीता जी रहती थी। इस जगह को आज भी लोग सीता कुटी बोलते हैं। जिस जगह पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये जानकारी है कि मतलब वाल्मीकि जी सीता जी को तपस्या करवाए थे कि मतलब तपस्या इसलिए करवाए थे कि पति से मिलने के लिए, इसलिए इस नदी का नाम क्या है, बालम देही। बालम का अर्थ होता है पति। तो ये आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे को कि मतलब यहाँ पर मतलब अभी कोई विकसित नहीं हुआ है, ये विकसित तो करके अभी तो इस तरह से ये अत्याचार हो रहा है कि जहाँ जगत जननी माँ सीता हो, जहाँ पर लवकुश का जन्म स्थल हो, उस जगह पर हिंसात्मक काम हो। ये हमारे भाई लोग, कुछ अनुयायी लोग जो करते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस जगह का उत्थान अभी तक नहीं हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य है। तुतुरिया एक धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है प्रतिवर्ष और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पिकनिक और मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अभी श्री राम पथ गमन को जो विकसित करने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत तुतुरिया को भी विकसित किया जाना है, जिसमें तुतुरिया का पहुंच मार्ग है उसकी मरम्मत किया जाना है और तुतुरिया में टावर है, एनीकट है, गार्डन है, ये सब सुविधाएं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, ऊपर मंदिर है। ये सब का प्लान सभी विभागों के समन्वय से इसे विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। और वर्तमान में तुतुरिया राम वन पथ गमन मार्ग में जो भी मार्ग पड़ता है उसके किनारे बृहद वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इसी तारतम्य में नारायण विहार जो पुरातत्व शिव मंदिर है वो उसके विकास के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने प्रवास के दौरान निर्देश दिया था, तो उसमें तटबंध का कार्य किया गया है और यहाँ तुतुरिया इस मार्ग में आने जाने वाले लोगों के लिए रुकने और उसके हिसाब से एक अच्छा स्थल विकसित किया जा रहा है। ये भी इसके साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव और विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने आज प्रेस वार्ता की। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कमेटी के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करके मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के सच से इतना घबरा गए हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल से वर्चुअल आदेशों से प्रेस की स्वतंत्रता की हत्या सिंधिया और सिलावट के इशारे पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कितने डरे हुए हैं कांग्रेस से, वो कितने भयभीत हैं, जो सिंधिया के कहने पर, सिलावट के कहने पर आज आपके समाचार पत्रों का, पत्रकारों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का हनन कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में अब जनसंपर्क अधिकारी ये बताएगा कि कौन सी खबर छापना है, वो कौन सी खबर नहीं छापना है? किस खबर को लेके विवाद हुआ? ये खबर थी जब तुलसी सिलावट ने ये बोला कि 15 दिन में सिंधिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां 4 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके चलते सड़कों, मुख्य बाजार और कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल में गुरुवार को भी 53 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं और अब तक राजधानी में कुल 168 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को संक्रमित पाए गए लोगों में अरविंद बिहार बागमुगलिया से एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नगर निगम कॉलोनी बैरसिया में 2 लोगों को कोरोना हुआ है। हेवन लाइफ कटारा हिल से एक ही परिवार के 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अरेरा कॉलोनी में 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित जिला अस्पताल परिसर में बने पुराने कुएं से नरकंकाल बरामद हुआ है। अभी तक नरमुंड और शरीर का ऊपरी हिस्सा मिला है। नरकंकाल को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को अधजली स्थिति में फेंका गया है। पुलिस के अनुसार नरमुंड और कंकाल करीब 6 माह पुराना है। फिलहाल उसे फॉरेंसिक लैब को भेजा जा रहा है। बेहद कम उम्र में माओवादी संगठन से जुड़े माओवादी लच्छू राम उर्फ सोनारू ने जगदलपुर की 80 बटालियन में सीआरपीएफ और बस्तर पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। माओवादी लच्छू राम वर्ष 2016 से 2015 तक कुतल एरिया कमेटी सदस्य रहा है। माओवादी लच्छू राम महज 12 वर्ष की उम्र से माओवादियों के बहकावे में आकर नक्सली संगठन से जुड़ गया था। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की लंबी फहरिस्त में अब कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 51 लोगों को मौत कोरोना की चपेट में आने से हो चुकी है। वहीं अब बिलासपुर में भी एक कोरोना संक्रमित कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक को 28 जुलाई को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चौथे दिन फिर जवानों और नक्सलियों की भिड़ंत हुई है। डीआरजी जवानों ने सुबह नक्सलियों के कैंप पर धावा बोल दिया। इसके बाद नक्सली वहां से कैंप छोड़कर भाग निकले। मौके से जवानों ने पके हुए भोजन के साथ ही दैनिक उपयोग की चीजें बरामद की हैं।
नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चौथे दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि 20 से 25 की संख्या में नक्सली और उनके लीडर जंगल में मौजूद हैं। इस पर गंगालूर थाने से डीआरजी जवानों को रवाना किया गया। सुबह करीब 8:30 बजे जवानों ने नक्सली कैंप पर धावा बोल दिया। नक्सली 23 जुलाई से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में आज बीजेपी चिरमिरी मंडल ने SECL के GM कार्यालय का घेराव करने के बाद धरना प्रदर्शन किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि GSECL चिरमिरी की ओर से डोमन हिल में निर्माण कार्य को अवैध बताकर 13 दुकानों में सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की दुकानों को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि चिरमिरी नगर पालिका निगम होने के बावजूद भी ज्यादातर भूमि SECL की ओर से लीज पर ली गई है, जिस पर लगभग सभी भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई सरासर नाइंसाफी है और अगर सभी दुकानों पर समान रूप से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। MP के अशोक नगर में कांग्रेसियों ने PEV की ओर से जेल प्रहरी के लिए जारी विज्ञप्ति का विरोध किया है। इसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली पीटते हुए नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। दरअसल 27 जुलाई को मध्य प्रदेश PEV ने जेल प्रहरी पद के लिए प्रदेश समेत पूरे देश से आवेदन मांगे गए थे, जिसके एक बिंदु में सिक्किम राज्य को एक अलग देश बताया गया है। भारत में अभिन्न अंग सिक्किम को देश से अलग राष्ट्र बताने के मामले को कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए विरोध जताया है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शामिल संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज जो मध्य प्रदेश शासन की व्यावसायिक परीक्षा कराने वाली संस्था व्यापम है, उसके द्वारा जो विज्ञप्ति जेल प्रहरी को लेकर जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति में सिक्किम को भारत से भिन्न बताया है, अलग देश बताने की कोशिश की गई है, जिसका युवक कांग्रेस, समस्त कांग्रेस परिवार, बड़ी कांग्रेस की एवं महिला कांग्रेस, NSUI सभी के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है एवं सभी ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये कृत्य जो किया गया है ये सही नहीं है। संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व संस्था पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक टाटा मैजिक से 21 नग देसी शराब के साथ 2 लोगों को रामानुजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर रामानुजगंज पुलिस की ओर से झारखंड बॉर्डर कन्हर नदी पर मौजूद जांच कैरियर पर नजर रखी जा रही थी। वहीं जब्त शराब और वाहन की कीमत 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ट्रोलिंग जो है शहर में लॉकडाउन के पीरियड में लगातार घूम रही है और उसी दौरान जो है अपना कन्हर नदी टोल नाका बना हुआ है, तो हमारा स्टाफ लगा हुआ है। तो चेकिंग के दौरान जो है एक पिकअप जो है CG04 LY 2871 में चालक और परिचालक के बीच में 21 बॉटल मदिरा जो है वो रखा हुआ था। तलाशी के दौरान जो उसको लाया गया और उसको जो है आबकारी अधिनियम धारा 34 प्रयोग के तहत जो है जब्त किया गया और आज जो है दोनों आरोपियों को जो है अभी रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाता है। और दोनों आरोपी का जो है नाम, एक का है शैलेंद्र कुमार मानिकपुरी और दूसरा है उसके साथ जो है हुकुम चंद वाले है, ये भानपुरी रायपुर के निवासी हैं। ये लेबर लेके गए थे इधर डाल्टनगंज, वापसी में गढ़वा से जो है देसी मदिरा दुकान से जो है इन्होंने 21 बॉटल लेके अपने झोला में रखे हुए थे, तो ला के विधिवत कार्रवाई की और गाड़ी भी जब्त की। गाड़ी की कीमत 8.5 लाख है। टोटल 8.5 लाख की जब्ती की गई है। अभी तत्काल जो है इनको न्यायालय में पेश किया जाता है। छत्तीसगढ़ के करगी रोड कोटा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंचायत कोटा कार्यालय के सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर एक खुलासा हुआ है।
पंचायत सचिव के मुताबिक पंचायत कोटा कार्यालय में बिना कमीशन और बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं करता है। ये संविदा कर्मी खुलेआम कहते हैं कि हर काम का कमीशन लगता है, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा और जिससे शिकायत करनी है कर दीजिए। और इसके अलावा संविदा कर्मचारी कोरोना महामारी फैलाने में भी लगे हुए हैं। कोई भी कर्मचारी मास्क नहीं लगाता है और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग करता है। देखिए, जनपद पंचायत का तो हाल इतना बुरा है कि बगैर घूस के आप वहाँ घुस नहीं सकते। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, बगैर घूस के आप वहाँ नहीं, जरा सा भी काम कराना है तो बगैर घूस के कोई भी निविदा कर्मचारी वहाँ कार्य नहीं करते। और इसका ध्यान देना वहाँ के सीओ जो मैडम है संध्या रानी कुर्रे, उनको ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग यहीं छोटे छोटे चीज़ों से 100-100, 200, 500, 1000 रुपए का जो कमीशन लेते हैं ना, यहीं से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। और जो हम कांग्रेस के लोग हैं, माननीय भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको भी कलेक्टर और कमिश्नर को कह के दिशा निर्देश करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। लॉकडाउन को कोई पालन नहीं करते, जहाँ पढ़ते हैं वहीं ठोकते हैं, कोई मास्क नहीं लगाते। देखिए, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जनपद पंचायत कोटा में जैसा मेरे को लगता है कि सीओ मैडम हो कि वहाँ के कर्मचारी हों, सब अति लापरवाह हो गए हैं। राज्य शासन के नियमों का पालनों का उल्लंघन किया जा रहा है। ना तो वहाँ सैनिटाइज़र है, ना तो कोई डिस्टेंस का पालन करते। एकदम धर्राशाही भैंसा खदान टाइप बना लिए हैं उसको, जो पाता है वो घुस रहा है, ना मास्क रखते। और बहुत गंदी बात है कि वहाँ के जितने कर्मचारी हैं दिन भर पाउच खा के जहाँ जहाँ पाते हैं वहाँ थूकते हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पोस्ट के जरिए पापड़ भेजकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल भाभी जी नामक पापड़ का प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें मंत्री बता रहे हैं कि पापड़ खाने से कोरोना वायरस से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमने स्पीड पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पापड़ भेजे हैं। पापड़ के साथ जल्द स्वस्थ होने का पत्र और सुबह शाम पापड़ खाने की भी सलाह दी है। स्पीड पोस्ट के जरिए कुछ भेजा आपने, क्या है? देखिएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान को कोरोना हुआ है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव हुई है। ऐसे में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल ने एक पापड़ का बोला है कि पापड़ खाने से जो है, भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आज उसी को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने मामा जी को यहाँ से पापड़ स्पीड पोस्ट से भेजे हैं कि वो एक सुबह और एक शाम को खाएं और चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए तो उन्हें जल्दी आराम मिलेगा। हमारे खास प्रोग्राम स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।